Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, chemistry second year, chapter number 4 और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स, हम दो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस को डिटेल से स्टडी करेंगे. एक है फास्फोरस एसिड और स्टूडेंट्स दूसरा है फास्फोरिक एसिड. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स, अगर मैं टर्म की बात करूं ऑक्सी एसिड, तो ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो. और अगर मैं कंप्लीट हेडिंग की बात करूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस के एसिड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उन एसिड्स को आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस कहते हैं. स्टूडेंट्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस का एक दूसरा नाम है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फास्फोरस फॉर्म डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स, फास्फोरस डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स बनाता है. स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इन तमाम ऑक्सी एसिड्स को रखने लगा हूं ताकि आपको पता चले कि वो कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं जो फास्फोरस प्रोड्यूस करता है. स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले है हाइपोफास्फोरस एसिड, जिसका फार्मूला है H3PO2. स्टूडेंट्स, सेकंड इसमें है फास्फोरस एसिड H3PO3. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें ऑर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4. स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट है हाइपोफास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला है H4P2O6. स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें पायरोफास्फोरिक एसिड which has the formula H4P2O7. स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें मेटाफास्फोरिक एसिड और स्टूडेंट्स मेटाफास्फोरिक एसिड हैज फार्मूला HPO3. और स्टूडेंट लास्ट है इसमें पर ऑक्सोफास्फोरिक एसिड which has the formula H3PO5. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने वो तमाम ऑक्सी एसिड्स रख दिए जो फास्फोरस बनाता है. अगर आप इन ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर को एक लम्हे के लिए देखें तो जितने भी आपके सामने ये स्ट्रक्चर हैं, आप गौर कीजिएगा कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स में फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड. फास्फोरस जो है ये इसमें टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी फास्फोरस की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल. स्टूडेंट्स, एक और बात जो ऑब्जर्व करने वाली है इनके स्ट्रक्चर से, इन ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. यानी इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, इन सब में फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद है. स्टूडेंट्स, इन्हीं स्ट्रक्चर से एक और बात आपको पता चलेगी कि ये जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में देयर इज एट लीस्ट वन फास्फोरस हाइड्रोक्सिल बॉन्ड. यानी इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में एक बॉन्ड है फास्फोरस और OH ग्रुप के दरमियान. स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके सामने वो सारे ऑक्सी एसिड्स रख दिए जो फास्फोरस बनाता है, लेकिन हम जो डिटेल से बात करेंगे आज के इस लेक्चर में वो इसके दो ऑक्सी एसिड्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे फास्फोरस एसिड और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऑर्थोफास्फोरिक एसिड. स्टूडेंट्स, स्टार्ट हम करेंगे विद फास्फोरस एसिड. स्टूडेंट, जो फास्फोरस एसिड है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी कि इसको आप केमिकल फार्मूला जो इसका है दैट इज H3PO3. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस एसिड है
इसको हम केमिकली कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, OH थ्राइस P, ये दोनों तरह से, लेकिन जो कॉमन इसका फार्मूला यूज किया जाता है स्टूडेंट वो है H3PO3। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फास्फोरस एसिड। स्टूडेंट सबसे जो पहला मेथड है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग P2O3 इन कोल्ड वाटर। जब आप क्या करते हैं, जो फास्फोरस का ऑक्साइड है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स किस में, इन कोल्ड वाटर, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट क्या, फास्फोरस एसिड। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप क्या करते हैं, P2O3 को ट्रीट करवाते हैं विद 3 यूनिट्स ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ फास्फोरस एसिड। स्टूडेंट इसका जो सेकेंड मेथड है प्रेपरेशन का वो क्या है कि इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट हाइड्रो से मुराद है, याद रखिएगा, वाटर, और लाइसिस से मुराद है ब्रेक। तो इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोलिसिस से मुराद हुआ कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की क्या हो जाए, ब्रेकिंग। बहरहाल आप हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी, ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3। स्टूडेंट्स जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस में 1 यूनिट PCl3 का रिएक्ट करता है विद 3 यूनिट्स ऑफ वाटर, और यहां से स्टूडेंट हमारे पास 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है किसका, फास्फोरस एसिड H3PO3 along with 3 units of HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो थी फास्फोरस एसिड की प्रेपरेशन। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस एसिड, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और जो फास्फोरस एसिड है इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो फास्फोरस एसिड है इट हैज मेल्टिंग पॉइंट। फास्फोरस एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 73.6 डिग्री C। और स्टूडेंट ये जो फास्फोरस एसिड है इट इज सॉलेबल इन वाटर। ये जो फास्फोरस एसिड है ये पानी में क्या होता है, सॉलेबल। स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात करते हैं फास्फोरस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस एसिड। स्टूडेंट्स रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जो फास्फोरस एसिड है इट इज एक्चुअली एन एसिड, ये एक एसिड है। स्टूडेंट्स अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को मापते हुए, इसके एसिडिक करैक्टर को डिस्कस करते हुए मैं आपको एक बात जरा क्लियर कर दूं। वो बात यह है कि अगर आप स्ट्रक्चर देखें किसका, फास्फोरस एसिड का, तो स्ट्रक्चर से लगता है कि चूंकि सर फास्फोरस एसिड में 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसका मतलब है कि ये 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और 3 हाइड्रोजन रिलीज करके इट एक्ट्स एज ट्राई बेसिक एसिड।
स्टूडेंट बेसिसिटी ऑफ एसिड से मुराद होती है कि जो एसिड जितने H पॉजिटिव रिलीज करे उसकी उतनी ही बेसिसिटी है। अगर कोई एसिड 3H पॉजिटिव रिलीज करता है तो हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी क्या है, 3, यानी ट्राई बेसिक एसिड। और अगर हम फास्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो लगता है कि इसमें 3H मौजूद हैं, ये 3H पॉजिटिव रिलीज करेगा, यानी ये ट्राई बेसिक एसिड के तौर पे काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये ख्याल, ये बात गलत है। याद रखिएगा कि फास्फोरस एसिड इज डाई बेसिक एसिड, यानी ये 2H पॉजिटिव रिलीज करता है। सर क्वेश्चन ये है कि 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ऐसी क्या वजह है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फास्फोरस एसिड कंटेन 3H पॉजिटिव इट एक्ट्स एज डाइबेसिक एसिड। स्टूडेंट्स उसकी वजह यह है कि फास्फोरस एसिड में 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं which are directly attached with ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं बल्कि डायरेक्टली फास्फोरस के साथ अटैच है। अब स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन which are directly attached with ऑक्सीजन, दे आर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन है जो आयोनाइज हो सकते हैं, और वो हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि फास्फोरस एसिड में 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, इस वजह से फास्फोरस एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है, यानी ये डाई बेसिक एसिड। स्टूडेंट्स अगर आप बात अब क्लियर हो गई कि क्यों डाई बेसिक है, क्योंकि 2 रिलीज होते हैं, एक तो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच। स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं इसकी आयोनाइजेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में जब फास्फोरस आयोनाइज होता है तो ये एक H पॉजिटिव रिलीज करता है, और जो प्रोडक्ट बनती है साथ वो है H2PO3-1। अब ये मजीद एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है H+1 और साथ में HPO3-2। इसका मतलब है कि इसने 2H पॉजिटिव रिलीज की है। स्टूडेंट्स इस बात का ये भी मतलब है कि जब फास्फोरस बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2 तरह के साल्ट्स बनाता है। एक साल्ट ऐसा होगा जिसमें एक H पॉजिटिव रिलीज होगा, एक साल्ट ऐसा होगा जिसमें दोनों H पॉजिटिव रिलीज होंगे। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप कहें कि फास्फोरस एसिड में से एक हाइड्रोजन निकला, लेट्स सपोज आपने फास्फोरस एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहां से जो साल्ट बनेगा दैट इज NaH2PO3। और अगर आप 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं बेस के साथ रिएक्शन करवाते हुए, तो जो साल्ट बनेगा दैट इज Na2HPO3। तो ये 2 तरह के साल्ट्स बनाता है। वजह क्योंकि इसमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है, तीसरा हाइड्रोजन यहां पे आयोनाइज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये बात थी इसके एसिडिटी की। याद ये भी रखिएगा कि जो फास्फोरस एसिड है तो ये डाइबेसिक एसिड, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसकी रिएक्शंस की तरफ। स्टूडेंट्स जो सबसे पहला इसका रिएक्शन है वो क्या है, इट डीकंपोजेस, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, इनटू फास्फीन। फास्फीन में ये ब्रेक हो जाता है। स्टूडेंट्स फास्फीन का फार्मूला है PH3 एंड फास्फोरिक एसिड, यानी फास्फोरिक एसिड को आर्थोफास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, H3PO4। यानी होता कुछ इस तरह से है कि जब आप लोग फास्फोरस एसिड को हीट करते हैं एट अबाउट 300 डिग्री सी, 4 यूनिट्स आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स किसके, फास्फोरस एसिड के, तो इसके नतीजे में हमारे पास 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स किसके, फास्फोरिक एसिड H3PO4, और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज PH3। स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिएक्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट ये टाइप है किसकी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? याद रखिएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एक टाइप है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, बट याद रहे कि इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अ सिंगल एटम इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, यानी एक ही एटम की ऑक्सीडेशन भी होती है और उसी की रिडक्शन भी होती है। अगर मैं इस फास्फोरस एसिड की बात करूं तो स्टूडेंट्स, अगर इस फास्फोरस एसिड में देखें तो यहां पे जो फास्फोरस एसिड है, यहां पे इसमें फास्फोरस में मौजूद जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, यानी फास्फोरस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। और जब आप फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट कि अगर यहां पे फास्फोरस एसिड को देखें और फास्फोरिक एसिड में मौजूद फास्फोरस को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो फास्फोरस एसिड में मौजूद फास्फोरस है ये +3 से कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स किस में? +5 में। तो मैं कहूंगा कि यहां पे फास्फोरस की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर आप फास्फीन की बात करते हैं तो फास्फीन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट? +3, तो +3 से ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किस में? जरा गौर कीजिएगा, +3 से ये कन्वर्ट हो गया -3 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? डिक्रीज। तो यकीनन मैं कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल स्पेशी फास्फोरस सिंगल एटम एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड दिस रिएक्शन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? बेशुमार दफा आपको बता चुका। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट जो किसी की रिडक्शन करे, तो अंडरस्टूड है कि खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो मैं अगर आपसे कहूं कि फास्फोरस एसिड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है कि ये किसी दूसरी स्पीशी की रिडक्शन करेगा और खुद को क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज कर लेगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आगे इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करूं, मैं आपके सामने पहले इस चीज को जस्टिफाई करूंगा दैट व्हाई फास्फोरस एसिड एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, दो तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोनों बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं आपके सामने फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर रखूं तो फास्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। स्टूडेंट्स, चूंकि फास्फोरस 5th ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि इट कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। इसका मतलब यह हुआ कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? +5। अब स्टूडेंट्स, जब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करके +5 तक जा सकता है, मतलब ये अपनी क्या करवा लेगा? ऑक्सीडेशन, और किसी दूसरे की क्या कर देगा? रिडक्शन। तो एक बात मैंने आपको बताई कि ये इस वजह से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट कैन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, दूसरी बात सुन लीजिएगा, दूसरी वजह क्या है?
अगेन अगर आप फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक ऐसा बॉन्ड मिलेगा दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट, ये जो फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होगा तो यहां से नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगी जो कि 22 बनेगी कि किसी दूसरी सब्सटेंस की क्या करे, ये रिडक्शन। चूंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा फास्फोरस एसिड, तो इसकी खुद की क्या हो जाएगी, इसकी खुद की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो किसी दूसरे की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी दो वजूहत। और जब ये H को रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन को, आप देख सकते हैं कि उसकी इक्वेशन ये है कि जब ये रिलीज करेगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा फास्फोरस और हाइड्रोजन, तो यहां से ये नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा आपके सामने, ये 22 बनेगी फर्दर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैं ना आपके लिए एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको पता है इस बात का कि सर हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन। मैं आज आपके सामने ये क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ये एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आपके लिए ये बात है, जरा सोचिएगा जरूर। बात ये है कि हम ये कह देते हैं कि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन। भाई कौन सी हाइड्रोजन, कौन सी हाइड्रोजन निकले? क्या ये हाइड्रोजन H है? क्या ये हाइड्रोजन H प्लस की शक्ल में है? क्या ये हाइड्रोजन H नेगेटिव हाइड्राइड की शक्ल में है? क्या ये हाइड्रोजन H2 की शक्ल में है? तो बात ये करनी है कि इनमें से कौन सी है जो निकले तो ऑक्सीडेशन होती है। क्या ये सारी हैं? क्या ये सारी नहीं है? क्या इनमें से चंद एक हैं? क्वेश्चन ये है कि कौन सी हाइड्रोजन है जो निकले तो ऑक्सीडेशन होगी। सोचिएगा एक लम्हे के लिए, कौन सी होगी? तो आपके सामने जवाब है कि ये वो हाइड्रोजन है जो किसी स्पीशीज से निकले तो ऑक्सीडेशन होती है, और ये वो हाइड्रोजन है जो निकले किसकी शक्ल में, मैंने आपके सामने चार्जेस के साथ शो कर दिया, तो फिर हम कहते हैं कि उस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन नहीं होती। बहरहाल, ये मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए एक बात की। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो करता क्या है स्टूडेंट्स? ये करता है कि ये रिड्यूस कर देता है कॉपर सल्फेट CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या इसी तरह की और सब्सटेंसेस को टू मेटेलिक स्टेट। इस बात का क्या मतलब है कि जब फास्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है तो कॉपर सल्फेट में मौजूद कॉपर को मेटेलिक स्टेट में क्या कर देता है, रिड्यूस। किस तरह से, वो भी बात करते हैं। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट में मौजूद ये सिल्वर को रिड्यूस कर देता है किस में, मेटेलिक सिल्वर। स्टूडेंट्स, किस तरह से, इसके लिए मैंने आपके सामने रिएक्शन रखा फास्फोरस एसिड का विद कॉपर सल्फेट, और यहां पे ये जो वाटर है दैट एक्ट्स एज सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो फास्फोरस एसिड है, जब ये रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट किस में, फास्फोरिक एसिड H3PO4। एक तो यहां पे प्रोडक्ट बनती है H3PO4, साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है कॉपर, और स्टूडेंट साथ में बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो यहां पर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की, कि जो फास्फोरस एसिड में मौजूद फास्फोरस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जबकि फास्फोरिक एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से इंक्रीज करके स्टूडेंट्स हो जाती है कितनी, +5, तो मैं कहूंगा चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की तो यहां पर इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं स्पीशीज को देख रहा हूं जिनकी मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इन लाइंस में बात की। स्टूडेंट्स, यहां पर जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, वैसे आपको पता है कि सल्फेट की कितनी होती है, -2। प्रोडक्ट में आए तो यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो कॉपर है ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किस में,
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज, तो मैं कहूंगा कि यहां पे क्या हो गई, रिडक्शन। तो बात ये तय हुई कि ये एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें फास्फोरस एसिड ने खुद की ऑक्सीडेशन करवाई, जिसके साथ रिएक्ट किया उसकी रिडक्शन करवाई, यानी उस स्पेशी को, कॉपर सल्फेट में मौजूद कॉपर को मेटेलिक कॉपर में इसने रिड्यूस कर दिया। स्टूडेंट, इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। एक और मिसाल यह है कि जब फास्फोरस एसिड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और यहां पे हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ सिल्वर नाइट्रेट का, दैट इज इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो इस रिएक्शन के नतीजे में भी फास्फोरस एसिड ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, साथ में हमारे पास बनता है अमोनियम नाइट्रेट अलोंग विद वाटर एंड मेटेलिक सिल्वर। और आपके सामने मैंने फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट और फास्फोरस एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर दिया, साथ ही सिल्वर नाइट्रेट +1 से प्रोडक्ट में मेटेलिक सिल्वर में जब कन्वर्ट हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। स्टूडेंट्स, थर्ड रिएक्शन की तरफ आइएगा। थर्ड रिएक्शन क्या है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, टू फॉर्म H3PO4। अब रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब 2 यूनिट्स फास्फोरस एसिड के मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से हमारे पास 2 यूनिट्स बनते हैं स्टूडेंट्स, किसके, फास्फोरिक एसिड। और अगर आप गौर करें ना तो इस रिएक्शन में इस फास्फोरस एसिड की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, यानी ये +3 से कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स किस में, +5। बहरहाल इस चीज का मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर आया। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शंस की। फोर्थ रिएक्शन, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मैं अभी आपको कंसेप्ट दे के आया। नेसेंट हाइड्रोजन, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं कुछ इस तरह से। प्रोड्यूस, अब ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है, वैसे तो ये खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है जब ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, बाय जिंक HCl, यानी यहां पे ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस हम करवाते हैं किसके जरिए से, बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है ये क्या करती है, रिड्यूसेस, ये रिड्यूस कर देती है किसको, फास्फोरस एसिड को टू फास्फीन, फास्फीन में रिड्यूस कर देती। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये जो 6 यूनिट ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन है ये रिड्यूस करते हैं इसको, एक तो वाटर में, सॉरी ये वाटर प्रोडक्ट बनती है 3 यूनिट्स, और साथ में PH3 फास्फीन। तो अब यहां पे रिडक्शन हुई किस तरह से, अगर आप गौर करें तो यहां पे अगेन जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3। तो जरा गौर कीजिएगा कि जब ये +3 से -3 में जाएगा तो बताइएगा इसकी ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन। तो चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई तो आप कहेंगे सर इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। की किसने, नेसेंट हाइड्रोजन ने, तो इसका मतलब है कि नेसेंट हाइड्रोजन खुद क्या हुई होगी, ऑक्सीडाइज। यहां पे ये 0 और यहां पे इस हाइड्रोजन की एक एटम की क्या है, +1। तो चूंकि यहां पे 2 हैं तो 0 से चूंकि +1 में इंक्रीज कर गई तो खुद इसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने डिटेल से बात की किसकी, फास्फोरस एसिड की, उसकी प्रेपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर का जो सेकंड एसिड है दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसे आप कॉमनली फास्फोरिक एसिड के नाम से भी याद रखते हैं, फास्फोरिक एसिड। ये जो फास्फोरिक एसिड है इट हैज द केमिकल फार्मूला
H3PO4। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो प्रेपरेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड में सबसे पहले हमारे पास क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। जब आप डिसॉल्व करते हैं किसको, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 को, किस में, इन हॉट वाटर। यानी जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड को आप हॉट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट इस रिएक्शन में होता क्या है कि आप लोग 3 यूनिट्स लेते हैं किसके, वाटर के, और इसको डिसॉल्व करते हैं किस में, फास्फोरस पेंटॉक्साइड में, और यहां से जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज H3PO4। और इसके स्टूडेंट्स कितने यूनिट्स बनते हैं हमारे पास, 2 यूनिट्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन की अगर मैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन दूं तो बुनियादी तौर पे ये रिएक्शन डायरेक्ट फास्फोरस पेंटॉक्साइड से स्टार्ट नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में मैं क्या करता हूं, फास्फोरस को ले करके फास्फोरस को लेता हूं और इस फ्लास्क में ऐड कर देता हूं। फ्लास्क में ऐड करने के बाद मैं इस फ्लास्क को सप्लाई देता हूं किसकी, ये साइड आर्म से देख सकते हैं, ऑक्सीजन की। स्टूडेंट्स जब मैं ऑक्सीजन की सप्लाई देता हूं तो रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए मैं एक ग्लास रॉड लेता हूं और इसको अबाउट 30 सेकंड के लिए हीट अप करता हूं, और हीट अप करने के बाद फ्लास्क के अंदर ऐड करता हूं। तो जैसे ये ऐड होता है ये रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है और फास्फोरस और ऑक्सीजन के रिएक्शन से फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स ये जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्रोड्यूस होती है, जैसे ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनती है हम इसमें ऐड कर देते हैं क्या, हॉट वाटर। जब ये हॉट वाटर ऐड करते हैं तो इनके रिएक्शन से हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का प्रोड्यूस होना हम साबित कर देते हैं जब हम इसमें इंडिकेटर, जो कि रिएक्शन चेंज को बताता है, जब हम इसमें इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो बॉटम पे कलर चेंज है, ये कलर चेंज आना इस बात का सबूत होता है कि यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई वो एसिडिक है, यानी फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस। जब आप रेड फास्फोरस को हीट करते हैं किसके साथ स्टूडेंट, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब रेड फास्फोरस, ये आपने पढ़ा है कि एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, फास्फोरस की, तो जब आप इसको हीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो हमारे पास यहां पे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं दैट इज फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम 5 यूनिट्स यूज करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के, और याद रख लीजिएगा कि इसमें आयोडीन crystals are act as catalyst. This iodine acts as catalyst, और इसके रिएक्शन जब होता है तो यहां से एक तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है फास्फोरिक एसिड H3PO4 बनता है, साथ में स्टूडेंट हमारे पास 5 यूनिट्स बनते हैं किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, along with 1 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या कर जाता है, प्रोसीड। स्टूडेंट थर्ड जो इसकी प्रिपरेशन का मेथड है हाइड्रोलिसिस। अभी आपको बता के आया, हाइड्रो वाटर लाइसिस ब्रेकिंग। हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो ये भी आपको क्या चीज प्रोवाइड करता है, फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ट्रीट करवाते हैं विद 4 यूनिट्स ऑफ वाटर, यानी आप इसकी क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 5 यूनिट्स ऑफ HCl। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन की अगर आपको मैं थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो इस रिएक्शन में होता क्या है
कि हमारे पास इस सिलेंडर में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब स्टूडेंट्स मैं इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूं, वाटर को ऐड करता हूं, यहां से रिएक्शन होता है और फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट फास्फोरिक एसिड के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। इस बात का सबूत ये है कि जब हम इसके अंदर लिटमस पेपर डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, चेंज, जिसका मतलब है कि यहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, एसिड। स्टूडेंट्स यहां पे आप ये जो फ्यूम्स देख रहे हैं ना व्हाइट से, ये फ्यूम्स हैं किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इसकी कह लें कि लैब में, लेबोरेटरी में फास्फोरिक एसिड की प्रेपरेशन। अब मैं इसी की प्रेपरेशन की बात कर रहा हूं, बट ऑन लार्ज स्केल, यानी कमर्शियल स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसे कैसे तैयार करते हैं। स्टूडेंट इंडस्ट्रियल स्केल पर इसको प्रिपेयर किया जाता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ फास्फोराइट। फास्फोराइट को आम ज़बान में आप क्या कहते हैं, बोन ऐश, यानी CA3PO4 ट्वाइस। तो जब आप बोन ऐश को हीट करते हैं किसके साथ, सैंड के साथ, कहां पर हीट करते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऐसी भट्टी, ऐसी फर्नेस जो इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, तो होता क्या है कि इन दोनों के मिक्सचर से, फास्फोराइट और बोन ऐश के मिक्सचर से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, एक प्रोडक्ट बनती है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनती है, आप इस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। जैसा कि आपने अभी ये पहले भी प्रिपरेशन पढ़ी, तो यहां से हमारे पास क्या चीज बन जाती है, फास्फोरिक एसिड। यानी ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हुआ। पहले स्टेप में जो बोन ऐश है, कैल्शियम फास्फेट है, आपने इसको ट्रीट करवाया किसके साथ, सैंड के साथ, तो यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, जरा वो देखते हैं। यानी इसके 3 यूनिट्स आप लेते हैं, 3 यूनिट्स लेने के बाद यहां पे हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनती है, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, यानी 3 यूनिट्स ऑफ CaSiO3, और साथ में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, साथ में हमारे पास यहां पे बनता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, ये आपने अभी रिएक्शन पढ़ा, जब आप इस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं विद हॉट वाटर। ये अभी आपने रिएक्शन पढ़ा, 3 यूनिट्स ऑफ हॉट वाटर लेके रिएक्शन करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास बनता है 2 यूनिट्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। स्टूडेंट ये थी इसकी लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो फास्फोरिक एसिड है, इट इज कलरलेस, डिलिक्विसेंट सॉलिड। स्टूडेंट डिलिक्विसेंट क्या होता है, ऐसी स्पीशीज विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड चेंज देयर फिजिकल स्टेट। जो मॉइस्चर से, जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं और अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेती हैं, दो स्पीशीज आर कॉल्ड डिलिक्विसेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड है, इट melts at 41 डिग्री C। और आखिरी जो स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूं कि ये जो फास्फोरिक एसिड है, इट इज हाईली soluble इन वाटर। ये पानी में क्या है, हाईली सॉलेबल। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने इसकी डिस्कस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरिक एसिड, या इसको आप कह सकते हैं रिएक्शंस ऑफ फास्फोरिक एसिड।
फ्रेंड्स रिएक्शंस में सबसे पहले बात करूंगा आपके साथ एसिडिक नेचर ऑफ फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फास्फोरिक एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड। फास्फोरस एक ट्राई बेसिक एसिड है, इसका मतलब है कि इट कैन रिलीज 3H पॉजिटिव आयंस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। स्टूडेंट्स चूंकि ये 3H पॉजिटिव आयंस देता है, इसका मतलब यह है कि ये ट्राई बेसिक एसिड है। इसका मतलब यह भी है कि जब ये एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ऑन रिएक्शन विद बेस इट प्रोड्यूस 3 सीरीज ऑफ साल्ट्स। वो क्या है वो अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूं। 3 सीरीज ऑफ साल्ट्स का मतलब है कि इसमें 3 आयोनाइजेबल क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। मैं आपके साथ यहां पे जो बाहर डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूं, हमारी टेक्स्ट बुक पर वाज़िया लिख दिया गया है कि फास्फोरिक एसिड इज वीक ट्राई बेसिक एसिड। मैंने ट्राई बेसिक एसिड का तो आपको बता दिया कि ये 3H पॉजिटिव रिलीज करता है। स्टूडेंट्स ये वीक क्यों है? अगर मैं इसके पैरेलल आपसे वैसे एग्जांपल के तौर पर स्टडी करूं, अगर मैं लूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इसके बावजूद भी सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू द फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स वजह यह है कि फास्फोरिक एसिड इस वजह से वीकर एसिड है कि जब ये तीनों हाइड्रोजन भी रिलीज कर देता है तो इसमें जो फास्फेट बनता है PO4-3, इस हर ऑक्सीजन में -1 चार्ज। स्टूडेंट ये जो -1 चार्ज है ये डीलोकलाइज होता है, लेकिन डीलोकलाइजेशन इसमें कम होती है। डीलोकलाइजेशन से आप रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसमें डीलोकलाइजेशन कम होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज होना जिसे आप रेजोनेंस बोलते हैं, ये उस वक्त ज्यादा होती है जब किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स की तादाद क्या हो, ज्यादा। अब चूंकि फास्फोरिक एसिड में जब ये 3H रिलीज करता है, फास्फेट बनाता है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या इसमें जो रेजोनेंस है वो कम होती है। इसके बरक्स जब सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव रिलीज करके सल्फेट बनाता है, तो चूंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, तो इसमें रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन क्या होती है, ज्यादा, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है एज कंपेयर टू फास्फोरिक एसिड। बात यह तय हुई कि फास्फोरिक एसिड इज वीक एसिड बिकॉज इससे जो फास्फेट आयन प्रोड्यूस होता है इट इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों है? ड्यू टू लेस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू लेस रेजोनेंस। और यहीं पे शॉर्टकट भी अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस के। जितनी रेजोनेंस ज्यादा होगी एसिड से बनने वाले नेगेटिव आयन की, उतनी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। बहरहाल चूंकि ये 3H पॉजिटिव रिलीज करता है तो अपॉन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूस 3 सीरीज ऑफ साल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब H3PO4 एक NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज NaH2PO4 प्लस वाटर। ये जो NaH2PO4 है दैट इज इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉस्फेट। इसी तरह जब ये NaH2PO4 एक और NaH के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है Na2HPO4, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉस्फेट। और जब ये Na2HPO4 एक और NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनती है सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और साथ में एक वाटर। ये जो Na3PO4 बना है इट इज कॉल्ड टर्शियरी फॉस्फेट। स्टूडेंट्स ये तो थी इसकी एसिडिक कैरेक्टर। अब मैं अगला जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ हीट। ऑन हीटिंग फास्फोरिक एसिड लूज वाटर एंड कन्वर्ट इनटू पायरो एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप फास्फोरिक एसिड को हीट करते हैं एट अबाउट 240 डिग्री सी, तो यहां से ए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पास बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको जब आप मजीद हीट करते हैं एट 316 डिग्री सी, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर हमारे पास प्रोड्यूस होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स अगर इस फास्फोरिक एसिड को
आप रेड हॉट बहुत ज्यादा यानी 316 डिग्री सी से भी बहुत ज्यादा हीट कर दें तो इसकी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी दैट इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल से ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, आपको हमेशा अपनों के साथ खुश रखे, अपने दीन की राह पे चलाए, आपको अपने इनाम याफ्ता हदायत याफ्ता लोगों में शामिल करे, अपना, अपने मुल्क का, अपने जानने वालों का, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।